दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है मे द डेविल टेक यू। ये मूवी 2018 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक आदमी लिस्माना को अपने पुराने घर में बैठा हुआ देखते हैं। वो अपनी फैमिली फोटो को देख रहा था, तभी दरवाजा नॉक होता है और वहाँ पर एक सैटेनिक प्रीस्टेस आती है जिसे लिस्माना ने बुलाया था क्योंकि वो सैटेनिक रिचुअल परफॉर्म करके बहुत ज्यादा दौलत पाना चाहता था। लिस्माना प्रीस्टेस को ऊपर चलने का कहता है, मगर वो खुद ही सेलर में रिचुअल करने का डिसाइड करती है और अंदर जाकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए पाउडर से सैटेनिक सिंबल बनाकर उसके गिर्द सर्कल बनाती है और फिर एक गोट का सर लेकर दरमियान में रखती है। उसके बाद वो लिस्माना से पूछती है कि क्या तुम मेरी कही हुई चीजें लाए हो, तो वो उसे कुछ कटे हुए बाल और एक पैसों का बंडल देता है। प्रीस्टेस वो बाल मुंह में रखकर निगल लेती है और फिर अपने कुछ बाल तोड़कर लिस्माना को खिलाती है। उसके बाद वो उन पैसों को जला देती है और चाकू से लिस्माना के हाथ पर कट लगाती है जिससे उसे काफी बुरा लगता है। मगर तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है और वो देखता है कि प्रीस्टेस गोट का सर लेकर हवा में लेविटेट कर रही है। तो वो घुटनों के बल उसके आगे बैठकर रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मुझे अब तुम पर भरोसा है, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। तभी वहाँ पर बहुत सारे करेंसी नोट्स गिरने लगते हैं और लिस्माना जल्दी से उन्हें बैग में कलेक्ट करता है। उसके बाद प्रीस्टेस वापस जमीन पर आ जाती है और लिस्माना देखता है कि बकरा वहाँ जिंदा हो चुका है। प्रीस्टेस कहती है कि याद रखना, उसने तुम्हारा प्रॉमिस कबूल किया है और अब तुम घर जाओ, वहाँ और दौलत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो लिस्माना पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है और सीन कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद फिल्म के टाइटल्स में हम कुछ न्यूज कटिंग्स देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि लिस्माना सडनली बहुत अमीर हो गया था। उसने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज और बिजनेस खरीद लिए थे। इसी दौरान उसकी वाइफ ने अपनी जान ले ली थी जिससे उसे एक बेटी भी थी, क्योंकि लिस्माना ने अमीर होते साथ ही एक बहुत फेमस एक्ट्रेस लक्ष्मी से दूसरी शादी कर ली थी। लास्ट पेपर कटिंग से पता चलता है कि लिस्माना अब बैंकरप्ट हो चुका है क्योंकि उसका बिजनेस बुरी तरह तबाह हो चुका था। यहाँ हमें उसकी फैमिली की कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं जिनमें उनकी आइज को स्क्रैच किया गया था। अगले सीन में हम एक लड़की को बस में देखते हैं जो कि एक आदमी की पॉकेट मारती है। उसके बाद उसे कुछ अजीब सा फील होता है और यहाँ हमें उसके पास एक साया नजर आता है, लेकिन फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। ये लड़की लिस्माना की पहली बेटी थी और इसका नाम आफी था। लिस्माना की दूसरी शादी करने की वजह से आफी उससे नाराज रहती थी और फिर अलग हो गई थी। यहाँ पर उसे कोई कॉल आती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुंचकर भी जब आफी लिफ्ट में जाती है तो हमें उसके पीछे एक स्पिरिट नजर आती है, मगर आफी के देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। वो वहाँ पर लिस्माना को देखने आई थी जो कि अपने डेथ बेड पर था। उसे कोई मिस्टीरियस सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो कोमा में था। यहाँ आफी के स्टेप सिबलिंग्स रूबिन, माया और रूबिन की गर्लफ्रेंड लिली भी उससे मिलते हैं। नर्स उन्हें बताती है कि लिस्माना के सब ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं और उसे कोई स्किन डिजीज भी है। लिस्माना की हालत काफी खराब थी जिसे देखकर वो लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आफी ने तकरीबन 10 साल से अपने डैड को नहीं देखा था। माया उसे बताती है कि पिछले 1 साल से तुम्हारे डैड दोबारा से अपने पुराने बंगलों को बार बार विजिट करने लगे थे और काफी अकेले भी रहते थे। तभी लिली को वॉमिट आने लगती है और माया उसे और रूबिन को बाहर भेज देती है। फिर वो आफी को बताती है कि मेरी मॉम उस पुराने बंगलों में से कुछ बचे हुए एसेट्स निकालना चाहती हैं, लेकिन उसकी ऑनरशिप तुम्हारे नाम पर है। तो आफी उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे देती है, जिस पर माया खुश होते हुए अपनी मॉम को कॉल करने के लिए बाहर जाती है। यहाँ पर आफी लिस्माना से बात करते हुए कहती है कि आपने अमीर होने के बाद दूसरी शादी करके मुझे और मेरी मॉम को अकेला छोड़ दिया था, इसलिए मैं आपसे नफरत करती थी, लेकिन अब आपको इस हालत में देखकर नफरत करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है और लिस्माना जोर से आफी का हाथ पकड़ लेता है। उसे वहाँ पर उसी औरत का भूत अपनी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन तभी उसे लिस्माना की जगह वही भूत दिखाई देता है जो कि उस पर अटैक कर देता है। अचानक से लाइट आती है और भूत गायब हो जाता है, लेकिन तभी लिस्माना को होश आता है और वो उठकर जोर से आफी को पकड़ लेता है, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है और खुद को छुड़वाने लगती है। बाकी सब शोर सुनकर अंदर आ जाते हैं। लिस्माना बारी बारी सबको पकड़ता है और कहता है कि मुझे जाने दो। फिर वो लिली के फेस पर ब्लड की वॉमिट करके बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर वो लोग काफी डर चुके थे। उसके बाद माया की मॉम वहाँ आकर आफी को तसल्ली देती है। अगले सीन में आफी अपने घर पर होती है और उसे एक पुराना सपना आता है जब उसकी मॉम ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी थी। डर से उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो अपनी और मॉम की पुरानी फोटो देखती है
उस फ्रेम के पीछे हम एक की भी देखते हैं जिसे लेकर आफी अगले दिन अपने पुराने बंगलो जाती है। वहाँ घर में इधर उधर फिरते हुए वो अपनी मॉम को इमेजिन करती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। यहाँ हम फायर किट में कुछ वुडो डॉल्स देखते हैं जो कि जली हुई थी। आफी के बाजू पर एक इंजरी मार्क भी था। आगे बढ़ते हुए वो सेलर के दरवाजे के पास पहुंच जाती है जो कि लॉक था और उस पर कटिंग्स लगी हुई थी जिन पर सिंबल्स बने थे। उसके बाद आफी अपने बचपन वाले बेडरूम में जाती है तो उसे दरवाजे के पास कोई नजर आता है जो उसके देखने पर नीचे भाग जाता है। आफी भी उसके पीछे जाती है और देखती है कि उसकी स्टेप मॉम और सिबलिंग्स वहां आ चुके हैं। आफी छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। आफी को रूम में नजर आने वाली उसकी बहन नारा थी जो कि छुप गई थी। रोबिन उसे ढूंढने लगता है। लक्ष्मी माया से कहती है कि इस घर से एसेट्स निकाल कर हम इसे बेच देंगे, जिस पर रोबिन बोलता है कि इस खटारा घर को कौन खरीदेगा और वैसे भी आपको आफी से पूछना पड़ेगा। तभी आफी उनके सामने आ जाती है। अगले सीन में वो सब डाइनिंग टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे। लक्ष्मी आफी से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और उसके बाद वो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि तुम्हारे डैड के इलाज के लिए हमें ये घर बेचना होगा, जिस पर आफी उसे लालची कहती है और बोलती है कि मेरी मॉम डैड के साथ सिंसियर थी लेकिन उसे तुम्हारी वजह से धोखा मिला। ये सुनकर लक्ष्मी उसे थप्पड़ मार देती है और वो गुस्से से ऊपर रूम में चली जाती है। रूबिन भी मॉम से कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लक्ष्मी उन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए कहती है। उसके बाद रूबिन आफी के पास खाना लेकर जाता है और अपनी फैमिली की तरफ से सॉरी बोलता है। वो कहता है कि पैसों की प्रॉब्लम की वजह से माया भी ऐसी हो गई है, वरना वो बिल्कुल ऐसी नहीं है और चाहती है कि हम सब साथ रहें। आफी रूबिन का अच्छा नेचर देखकर मान जाती है और फिर वो दोनों नीचे जाते हैं जहां लक्ष्मी डॉक्यूमेंट ढूंढ रही होती है और माया रूबिन को टूल बॉक्स देकर सेलर का लॉक खोलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ आफी भी कोई की ढूंढकर उससे एक लॉक दरवाजा खोलती है जहां पर बहुत सारा ब्लैक मैजिक का सामान रखा हुआ था। वहां उसे अपनी एक फोटो भी मिलती है। उधर माया ने दरवाजे पर लगे सब पेपर्स हटा दिए थे और रोबिन भी वो दरवाजा खोल लेता है, जिसके खुलते ही अंदर से हवा टाइप कोई चीज बाहर निकलती है जिसका आफी को भी एहसास होता है। फिर वो चीज हमें हॉस्पिटल में लिस्माना के पास जाती हुई फील होती है और उसके वाइटल्स ठीक होने लगते हैं। फिर उसके मुंह से बहुत सारे बाल निकलते हैं जो कि उसके गले से लिपट जाते हैं और यहाँ बहुत ही बुरी तरह से उसकी मौत हो जाती है। उधर लक्ष्मी, रोबिन और माया बेसमेंट में जाने की कोशिश करते हैं। तभी आफी वहाँ आकर उन्हें रोक देती है और बोलती है कि इस जगह पर कुछ गलत है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी उल्टा उस पर गुस्सा होने लगती है। अचानक नारा लक्ष्मी को पीछे की तरफ इशारा करती है। उसे बेसमेंट से कोई चीज आती हुई नजर आती है। वो कोई डिमोनिक स्पिरिट थी जिसने लक्ष्मी का पाँव पकड़ लिया था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, स्पिरिट लक्ष्मी को खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। आफी और रोबिन उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो लक्ष्मी को नहीं बचा पाते। माया भी लक्ष्मी के पीछे जाना चाहती थी। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी और तभी अचानक से लक्ष्मी बेसमेंट से निकलकर माया पर जंप कर देती है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो पोजेस हो चुकी थी। फिर वो माया का बाजू पकड़कर काटने लगती है। आफी माया को बचाने के लिए हथौड़ी से लक्ष्मी को मार देती है, लेकिन क्योंकि वो पोजेस थी इसलिए हथौड़ी को निकालकर दोबारा उठ जाती है। वो सब बुरी तरह डर चुके थे। वो डीमन उनसे कहता है कि फॉर्चून शैल बी पेड विद साउल्स, यानी तुम्हें अपनी किस्मत सॉल के साथ पे करनी पड़ेगी। उसके बाद लक्ष्मी घर में तोड़फोड़ करते हुए विंडो का शीशा तोड़कर बाहर भाग जाती है। बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। रोबिन बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर देता है और आफी माया के बाजू पर बैंडेज करती है। तभी वो नारा के हाथ में एक वुडो डॉल नोटिस करती है जो उसे बाहर से मिली थी। देन रूबिन आफी को बुलाकर बाहर गाड़ी के पास ले जाता है और वो देखते हैं कि पोजेस लक्ष्मी ने गाड़ी को खराब कर दिया है ताकि वो लोग वहाँ से जा ना सकें। उसके बाद आफी उसे अपना फोन देकर नारा के पास वहीं रुकने का कहती है और वो खुद माया को लेकर पास के विलेज जाने के लिए निकलती है ताकि उसके जख्म का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके और उन्हें पुलिस की मदद भी मिल जाए। रास्ते में माया उसे कहती है कि लक्ष्मी कभी भी एक अच्छी माँ नहीं थी और अब तो वो पोजेस भी हो गई है। हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो चुकी थी। आगे उन्हें लक्ष्मी बैठी हुई नजर आती है जो कि किसी जानवर को खा रही थी। वो दोनों उससे छुप जाती हैं और फिर आफी हथौड़ी लेकर उसे मारने के लिए जाती है। पीछे माया को आफी के बैग में से एक फाइल मिलती है जिसमें लिस्माना की वो न्यूज कटिंग्स लगी हुई थी जो हमने स्टार्ट में देखी थी। ये सब देखकर माया को लगता है कि आफी ने ये सब प्लान किया है क्योंकि वो सालों से उनकी जासूसी कर रही थी। जिसके बाद माया आफी से सबके बारे में पूछती है और उसके काफी समझाने के बाद भी
भी उसका यकीन नहीं करती और दूर भाग जाती है। आफी उसको काफी ढूंढती है मगर वो गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ रूबिन लिली को कॉल करता है मगर इससे पहले कि वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताता वो लड़ने लगती है। और फिर जब रूबिन अपनी लोकेशन सेंड करने लगता है तो फोन बंद हो जाता है। रूबिन नोटिस करता है कि नारा की फिंगर्स रेड हो चुकी हैं। तभी आफी घर में एंटर होती है और रूबिन को माया का बताती है। वो भी डायरी देखकर आफी से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो आफी उसे अपनी कंडीशन बताकर समझाती है कि कैसे वो अकेले रहते हुए सब बर्दाश्त करती थी और उसे यकीन दिलाती है कि इस वक्त वो उन लोगों के साथ सिंसियर है, जिस पर रूबिन उसकी बात मान जाता है। उसके बाद आफी उसे उस रूम में लेकर जाती है जहाँ उसने कुछ चीजें देखी थी। वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें आफी की मॉम की फोटो पेस्ट की हुई थी और कुछ पेजेस के बाद उस लेडी का इमेज भी बना हुआ था जिसके घोस्ट को आफी ने हॉस्पिटल में देखा था। आगे कुछ पेजेस पर वो सिंबल्स बने थे जैसे बेसमेंट के दरवाजे पर लगे हुए थे। इससे आफी कंक्लूड करती है कि लिस्माना ने बेसमेंट में किसी चीज को बंद कर रखा था। तभी हम उस दरवाजे का लॉक दोबारा खुलता हुआ देखते हैं। उन्हें एक और बुक भी मिलती है जिसमें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बातें लिखी थी। उन्हें ये भी पता चलता है कि वो लेडी डीमन की फॉलोअर थी जिस वजह से उसके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर्स थी। वो लोग सोचते हैं कि लिस्माना आखिर इस सब में क्यों पड़ा, जिसके बाद उन्हें समझ आता है कि लिस्माना के पास अचानक से इतनी दौलत ब्लैक मैजिक की वजह से आई थी और फिर बैंकरप्ट होने के बाद वो दोबारा यहाँ आने लगा होगा। तो रोबिन कहता है कि उसका हम दोनों की मॉम से क्या ताल्लुक। अचानक से आफी को चक्कर आने लगते हैं। दूसरी तरफ माया जंगल में फिर रही होती है क्योंकि वो रास्ता भूल चुकी थी। अचानक उसे लक्ष्मी सामने नजर आती है जो उस पर अटैक कर देती है, मगर माया खुद को बचाते हुए उसे मार डालती है और फिर बुरी तरह रोने लगती है। लक्ष्मी के मरने के बाद डिमोनिक स्पिरिट दोबारा उस घर में जाकर नारा के पास पहुंच जाती है जो कि सो रही थी और क्लोजेट में घुसकर नारा को आवाजें देने लगती है। तभी नारा की आवाज खुलती है और वो चेक करने क्लोजेट के पास जाती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो वापस बेड पर चली जाती है और अचानक से बेड जोर जोर से हिलने लगता है क्योंकि स्पिरिट बेड के नीचे थी। नारा जोर से चीखते हुए कहती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो, जिसके बाद बेड हिलना बंद हो जाता है और स्पिरिट ऊपर आ जाती है। नारा डरकर चीख मारती है। आवाज सुनकर आफी और रूबिन रूम में आते हैं और नारा को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसे वो स्पिरिट बेड के नीचे लेकर जा रही थी और फिर वो आफी का हाथ जोर से पकड़ लेती है। रूबिन बेड को खींच लेता है और स्पिरिट गायब हो जाती है। तभी आफी बेहोश हो जाती है और उसे उस दिन का ख्वाब आता है जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी, जहां हम देखते हैं कि उसकी मॉम को किसी फोर्स ने बालकनी से नीचे फेंका था। जब आफी उन्हें बचाने गई थी तो वही स्पिरिट उसकी मॉम को नीचे की तरफ खींच रही थी। आफी अपना हाथ देकर उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करती है मगर बचा नहीं पाती। आफी के बाजू पर वो निशान भी उसी दिन मॉम को बचाते हुए लगे थे। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो रूबिन को ढूंढते हुए उस जंगल तक पहुंच गई थी। तभी माया वहां आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिली बोलती है कि मुझे रूबिन ने बुलाया है। उसे माया की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। माया उसे गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन लिली साइड मिरर से उसके हाथ में हथौड़ी देख लेती है और डोर नहीं खोलती और माया से पूछती है कि तुमने हैमर क्यों उठाया हुआ है। मगर माया कहती है कि मैं तुम्हें रूबिन के पास ले जाऊंगी और अपना फोन देते हुए ये भी कहती है कि तुम रूबिन से बात करके कंफर्म कर लो। लिली फोन उठाकर देखती है तो वो टूटा हुआ था। तभी माया शीशा तोड़कर लिली पर अटैक करके उसे मार देती है। उसके बाद वो घर जाती है जहाँ रूबिन आफी और नारा को संभाल रहा था क्योंकि वो दोनों बेहोश थी। माया स्पिरिट के कंट्रोल में लग रही थी। अचानक से वो नॉर्मल होती है और उसे डरावनी आवाजें आने लगती हैं। यहाँ हम डेविल को भी देखते हैं। अचानक माया को बेसमेंट के दरवाजे के पीछे वही स्पिरिट नजर आती है और वो दोबारा उसके कंट्रोल में आकर वहाँ चली जाती है। उधर हमें वही सर्कल नजर आता है जो रिचुअल के लिए बनाया गया था, जिसमें वो वुडो डॉल्स रखी गई थी और वो उनके सब फैमिली मेंबर्स के लिए बनाई गई लगती थी। उसके बाद माया को उसी स्पिरिट की आवाज आती है जो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, जिसके बाद माया रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन अचानक से स्पिरिट की असल आवाज आती है और माया चीखते हुए कहने लगती है कि मॉम ये सब इसका फॉल्ट है, ये स्पिरिट हमारी फैमिली को यूज कर रही है। तभी स्पिरिट माया को अपनी फॉलोअर बनने के लिए कहती है और वो उसकी बात मान जाती है। दूसरी तरफ पियानो की आवाज से आफी को होश आ जाता है और वो जाकर देखती है कि उसकी मॉम पियानो बजा रही हैं, लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि ये उसकी मॉम नहीं है।
स्पिरिट उसकी मॉम की शक्ल में उसे हॉन्ट कर रही थी। आफी बुरी तरह डर जाती है और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो। जिसके बाद उसकी मॉम अपना फेस चीरने लगती है और अंदर से वही स्पिरिट सामने आ जाती है। तभी अचानक से माया आफी के सामने आती है, जो कि नॉर्मल लग रही थी, लेकिन उसने वही ड्रेस पहना था जिसमें अभी उसे अपनी मॉम और स्पिरिट नजर आई थी। रोबिन और नारा भी वहाँ आ जाते हैं। आफी बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। अगले सीन में दोबारा रात हो जाती है और वो सब एक जगह बैठे थे। आफी को माया पर शक हो रहा था और वो रोबिन को वहाँ से चलने का कहती है, लेकिन रोबिन बोलता है कि लिली यहाँ आ रही है और हम उसका वेट करेंगे। आफी नोटिस करती है कि उसका बाजू और नारा के हाथ रेड होते जा रहे हैं। वो रोबिन से कहती है कि वो स्पिरिट हम सबके पीछे पड़ी है। उसने मेरी मॉम को मारा, तुम्हारी मॉम को पोजेस किया और अब वो मुझे और नारा को भी नहीं छोड़ेगी। हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी माया उनसे कहती है कि वो तुम्हें जाने नहीं देगा और फिर वो जोर जोर से हंसते हुए तड़पने लगती है। अचानक से घर की चीजें टूटने लगती हैं और रूम की लाइट बंद हो जाती है। वो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और फिर उन्हें दरवाजे के बाहर वही स्पिरिट नजर आती है। अचानक से माया वहाँ से गायब हो जाती है और रोबिन उसे ढूंढने के लिए जाता है और वो उसे एक दरवाजे के आगे खड़ी रोती हुई मिलती है। रोबिन उसके पास जाता है तो अचानक माया की शक्ल उस स्पिरिट में बदल जाती है और वो रोबिन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। रोबिन उसे रूम में बंद कर देता है। तभी उसे पीछे बैठी माया नजर आती है, जो कहती है कि डेविल को आफी और नारा चाहिए। उसके हाथ में वुडो डॉल्स भी थीं। रोबिन उसे वहाँ से ले जाने लगता है तो वो बताती है कि मैंने मॉम को और लिली को मार दिया है। फिर वो उसे डेविल दिखाते हुए कहती है कि मैं उसके पास जा रही हूँ, तुम भी मुझे ज्वाइन करो, हम आफी और नारा को उसे दे देंगे। तो रोबिन उसे मना करता है और उसे होश में लाने के लिए थप्पड़ मारता है। जिसके बाद माया गुस्से से रोबिन की वुडो डॉल को तोड़ते हुए उसे भी मार देती है। रोबिन मरने से पहले आफी और नारा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे मरता देखकर बुरी तरह डर जाती हैं। उसके बाद माया नारा की डॉल के थ्रू उसे बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर वो आफी की डॉल को हवा में ऊपर नीचे करती है तो उसके साथ भी सेम वैसा होता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब आफी को होश आता है तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहाँ उसे विजन आता है कि लिस्माना और प्रीस्टेस रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। प्रीस्टेस लिस्माना से पूछती है कि क्या तुम वो चीज लाए हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, आफी मेरी बेटी है। एक्चुअली प्रीस्टेस ने आफी के बाल मंगवाए थे, लेकिन लिस्माना किसी और के बाल दे देता है, जिनको सूंघते ही प्रीस्टेस उसके धोखे को समझ जाती है और उस पर गुस्सा करती है, मगर वो उसे चाकू से स्टैब कर देता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पहली दफा जो बाल लिस्माना ने उसे दिए थे वो आफी की मॉम के थे, इसलिए उसकी डेथ हो गई थी। यानी लिस्माना ने उसका सेक्रीफाइस दिया था, लेकिन अब की बार वो अपनी बेटी का सेक्रीफाइस नहीं दे सका था। प्रीस्टेस मरते हुए लिस्माना के बाल तोड़कर खा लेती है और उससे कहती है कि एक दिन तुम अपना सब कुछ खो दोगे, जिसमें तुम्हारी जान भी होगी। तभी लिस्माना उसे शॉवल से मारकर वहीं दफना देता है और अब इसी वजह से उस प्रीस्टेस की स्पिरिट उनके पीछे पड़ी थी, जिसे रुबिन ने बेसमेंट का लॉक खोलकर फ्री कर दिया था। विजन खत्म होते ही माया आफी की डॉल लेकर वहां आ जाती है और आफी को टॉर्चर करती है। अचानक आफी माया के गले में लटकी एक डॉल को नोटिस करती है और वो समझ जाती है कि ये माया की है। तो आफी जोर से हंसने लगती है, जिस पर माया उसके पास आकर पूछती है कि तुम क्यों हंस रही हो। तभी आफी चुपके से माया की डॉल ले लेती है और फिर उसे आग में फेंक देती है, जिससे माया भी जलते हुए मर जाती है। उसके बाद आफी नारा को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर वो स्पिरिट सामने आकर दरवाजा लॉक कर देती है। तो आफी समझ जाती है कि उसे प्रीस्टेस की बॉडी के अंदर से लिस्माना के बाल निकालने होंगे और वो शॉवल से जमीन खोदकर उसकी डेड बॉडी निकाल लेती है। पहले वो उसके मुंह में हाथ डालती है, मगर वहाँ कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो लाश का पेट फाड़ती है तो वहाँ बाल मिलते हैं। आफी उन बालों को आग में फेंक देती है, जिससे वो कर्स खत्म होने लगता है, मगर तभी वो स्पिरिट जाते जाते आफी को भी कब्र में गिरा देती है, जहाँ बालों की रस्सी उसे जकड़ लेती है। आफी चाकू से उन्हें काटकर खुद को छुड़वा लेती है, मगर अब वो कब्र से बाहर नहीं जा पा रही थी। कब्र में पानी भर रहा था और आफी बेहोश होती जा रही थी। अचानक उसे अपनी मॉम की स्पिरिट नजर आती है, जो अपना हाथ देकर आफी को ऊपर खींच लेती है। बाहर निकलकर उसे पता चलता है कि वो हाथ नारा का था, जिसने उसे बचा लिया था। उसके बाद दोनों उस घर से बाहर निकल जाती हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।